हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फ्लेक्स। और आज हमने रिव्यू करना है उस मूवी का जिसकी हर जगह धूम मची हुई है और उसका नाम है सरदार जी 3। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि पिछले 1.5-2 महीने से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बड़ी पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर टेंशन मची हुई थी। उन्होंने हमारी जैसा फवाद खान थे, उन्होंने इंडियन मूवी में काम किया, उन्होंने उस मूवी को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। सो ड्यूरिंग ऑल दिस केओस हानिया आमिर ने भी एक मूवी के अंदर जो है वो उनकी शूट की तस्वीरें हर जगह आ रही थी। और तो हानिया ने ऑफिशियली कभी अपने पेज पे ये क्लेम नहीं किया था कि उन्होंने कोई इंडियन मूवी साइन की है, लेकिन हर जगह इस चीज़ की धूमें थी और हर एक को पता था कि वो कोई सिखों वाली मूवी के अंदर काम कर रही हैं। तो खैर जब ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई और इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई तो एवरीबडी वाज स्पेक्यूलेटिंग कि अब जैसा फवाद खान के साथ की मूवी के साथ जो हुआ है वही हानिया आमिर की मूवी के साथ होगा। और हर कोई फवाद खान और हानिया आमिर के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था कि क्यों वो इंडियन मूवीज़ साइन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अल्टीमेटली मूवीज़ रिलीज़ भी नहीं हुई और हमारे मुंह पे जो है ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है। लेकिन अब से एक हफ्ते पहले हानिया आमिर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि उनकी मूवी सरदार जी 3, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ भी हैं, वो फाइनली रिलीज़ हो रही है। लिटरली हर कोई इसमें शॉक में आ गया। और इंडिया में ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तानी जितनी भी ऑडियंस है और जो उनके बाकी को स्टार्स वगैरह दूसरे ड्रामाज और फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उनने इस चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए कि हानिया की मूवी रिलीज़ हो रही है। और वही लोग जो बहुत सारे लोग कंडेम कर रहे थे हानिया को अर्लियर ऑन, जैसा कि नादिया खान है, कि उनको क्यों उन्होंने ये मूवी साइन की, वही उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये मूवी रिलीज़ हो रही है। सो अब मूवी की बात करते हैं कि मूवी कैसी थी। सो ऑब्वियसली इतनी हाइप तो इस मूवी की क्रिएट हो ही गई थी। अगर ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन ना होती तो शायद कोई इस मूवी को इतनी तवज्जो नहीं देता। लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा केओस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था कि हर कोई एक्साइटेड था कि अच्छा अब देखते हैं कि इस मूवी के अंदर आखिर के है क्या। तो जहाँ तक सरदार जी 3 की बात है, तो ये मूवी जो है वो सीक्वल है बहुत सारी डिफरेंट इसी तरह की मूवीज़ की सीरीज़ का, जिसमें कैरी ऑन जट्टा वगैरह भी थी। तो कैरी ऑन जट्टा जो है वो बड़ी फ़नी मूवीज़ थी और ऑनेस्टली उनको देख के मज़ा भी आ जाता था। और इसी तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो सरदार जी 3 से भी थी। खैर मूवी का जो है स्टार्ट बड़ा ही डल किस्म का था। शुरू के 10-15 मिनट्स बड़ा स्टोरी को बिल्डअप होने में लगते हैं और काफ़ी टाइम चाहिए होता है मूवी में फुली इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि कोई इनिशियल सीन्स के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कहीं भी, या कोई एक्टर्स इस तरह से अपने क्लिक नहीं करे कि बंदा कहे कि नहीं बड़ा मज़ा आ रहा है या बड़े फ़नी वन लाइनर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी बड़े ही डल नोट पे स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही हानिया आमिर की एंट्री उस मूवी के अंदर होती है, शी लिटरली लिट अप द स्क्रीन। और वो इतनी, एक तो सबसे पहले इतनी प्यारी और इतनी क्यूट लग रही हैं। उनका जो शॉर्ट हेयर कट है वो इतना स्टैंड आउट कर रहा है, जो कि हीरोइंस हार्डली कभी अपने लॉन्ग हेयर में से कभी अपनी कंफर्ट जोन से निकलती हैं। तो एक तो उनकी बड़ी ब्रेव ये स्टेप था उनके एंड पे कि उन्होंने एक शॉर्ट हेयर कट को इस मूवी में पुल ऑफ किया। तो उसके अलावा जो उनका मेकअप है वो तो ऑब्वियसली सारी इंडियन मूवीज़ में हमेशा बहुत अप टू द मार्क होता ही है, तो बहुत वो सुपर क्यूट लग रही हैं। उसके अलावा उन्होंने ड्रेसिंग भी, जिस तरह की उनकी प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी शक्ल है, उसी तरह की उन्होंने बहुत ही क्यूट और इनोसेंट किस्म की ड्रेसिंग भी की है। और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो उनका कॉन्फिडेंस है। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जब भी अक्रॉस द बॉर्डर किसी भी मूवी वगैरह में काम करते हैं तो वो बड़े घबराए घबराए हुए और बहुत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एक्टर्स लग रहे होते हैं। बट हानिया लिटरली ओन्ड इट। शी वॉज सो कंफर्टेबल इन हर स्किन। उन्होंने अपने, एक तो जितनी उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, उनका पंजाबी एक्सेंट बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि उनका पठान ओरिजिन है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पंजाबी लाइंस डिलीवर की हैं। बहुत क्लियर डायलॉग्स थे। उसके अलावा बड़ी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और बिंदास तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, क्योंकि जिस सीन में वो होती थी सिर्फ हानिया आमिर स्टैंड आउट कर रही होती थी और जितनी उनके साथ दिलजीत, नीरू बाजवा वगैरह थे वो कहीं भी स्टैंड आउट उनके सामने नहीं कर रहे थे।
खैर आफ्टर हाफ एन आवर मूवी के अंदर कुछ जान आ गई, एक हल्का फुल्का एक ट्विस्ट आया, जिसके बाद थोड़ा सा जो है उसकी मूवी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर थोड़ी कॉमिक रिलीफ भी जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो मिलनी शुरू हो जाती है। फिर इंटरवल के बाद समहाउ हानिया थोड़ी सी साइडलाइन हो गई थी। जैसा फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल अबाउट हानिया, उनके बहुत ज़्यादा सीन्स हैं, डायलॉग्स भी हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा जो है वो साइड पे हो गई, और समहाउ जिस तरह उनका अटायर और उनकी पूरी आउटलुक जो है स्टैंड आउट करी थी, वो चीज़ें भी थोड़ी सी लग रहा था कि इग्नोर सेकेंड हाफ में हो गई हैं। खैर ओवरऑल मूवी की स्टोरी थोड़ी स्टूपिड टाइप ही है, और ऑल्दो तो कॉमिक रिलीफ भी ऑफ एंड ऑन मिलती है, कुछ वन लाइनर्स हैं जो एक्चुअली काफ़ी फ़नी है। सेकेंड हाफ इज़ फनियर देन द फर्स्ट हाफ, तो वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। बट आई थिंक फॉर अ टाइम पास इट्स नॉट बैड। एंड अगर इस मूवी में हानिया आमिर ना होती तो शायद पाकिस्तान में मूवी कोई भी देखने ना चाहता। लेकिन मूवी में मज़ा आया हानिया आमिर की वजह से। उन्होंने लिटरली बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, बहुत अच्छी अपनी आउटलुक बनाई है, और लिटरली उन्होंने कुछ डिफरेंट दिया है जो टिपिकल हीरोइंस इंडिया और पाकिस्तान की कर रही होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो फ़र्क लग रही हैं। सो गो एंड वॉच सरदार जी 3 ओनली फॉर हानिया आमिर, बिकॉज लिटरली शी इज़ द सेविंग ग्रेस ऑफ द मूवी। और ऑल्दो इसमें दिलजीत दोसांझ को बड़ा उन्होंने हीरो करके और बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन समहाउ वो बात नहीं बन रही। शायद वो सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश की है। लेकिन मूवी अगर आपने देखनी है तो हानिया आमिर की वजह से देखें, और अपने हमारे इस मूवी के रिव्यू के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।